तो अनिरुद्धाचार्य जी के कार्य को देखकर, वो वीडियो देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। हो सकता है आपने भी अभी तक देख ली हो। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने जो करा है ना, वो धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कर पाए। इसके लिए भी साहस चाहिए, इसके लिए भी ग्रंथों का, शास्त्रों का ज्ञान चाहिए। किस कथावाचक ने यह कहा कि भाई एक बात बताओ? इसलिए भैया पहले सुनना सीखिए, फिर सुनाना सीखिए। आप बहुत अच्छा सुनेंगे तो बहुत अच्छा सुनाएंगे। इसलिए हम आपस में ना लड़ें। अब होता क्या है कि हम बात करने चले देश की, पर आपस में ही लड़ गए। अब जैसे आपने बोला कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए, आप जानते ही नहीं है भगवान श्री कृष्ण की लीला को। अरे गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही थीं, तो भगवान ने कपड़े इसलिए चुराए कि आइंदा आगे से ये निर्वस्त्र होकर स्नान ना करें, क्योंकि निर्वस्त्र होकर नहाना गलत है। हम लोग तो पुराणों को सत्य मानते हैं और जो लिखा है उस हिसाब से चलना पड़ेगा। कृष्ण ने कपड़े चुराए थे ये तो आपको पता है, पर क्यों चुराए थे ये नहीं पता। नो, इस गहराई को, शास्त्रों के मर्म को भी जानना पड़ेगा पुष्पेंद्र भैया। बिना शास्त्रों के मर्म को जाने बिना ऊपर ऊपर की बातें, जिन बातों को आप कह के आगे बढ़ जाते हैं, इन बातों से यह देश सुरक्षित नहीं है। इस देश को सुरक्षित रखने के लिए मर गए ब्राह्मण, मर गए क्षत्रिय, मर गए लोग, लेकिन अपने गीता को जिंदा रखा, अपने पुराणों को जिंदा रखा। पुष्पेंद्र जी ने वो कार्य करा है जो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद गौतम खट्टर भी कर सकते हैं। अभी वो अवसर का लाभ उठा रहे हैं कि हमारे जो कथावाचक हैं वो गौतम खट्टर जैसे लोगों को, पुष्पेंद्र जी जैसे लोगों को अपने कथा के मंचों पे बुला रहे हैं, पंडालों पे बुला रहे हैं और उनको अवसर प्रदान कर रहे हैं कि आप आइए और हमारे यहाँ पर आकर बोलिए। या फिर वो आ रहे हैं तो उनको मना नहीं किया जा रहा और वो आकर अपना जो उनके मन में आ रहा है वो बोल भी देते हैं। परंतु अभी गौतम खट्टर ने वो नहीं बोला है जो बोलने की उनकी मंशा है, जो आगे जाकर वो बोलेंगे यदि हमारे कथावाचकों के द्वारा उनका विरोध नहीं किया गया। तो अभी जो गौतम खट्टर हैं वो इन अवसरों का लाभ उठा रहे हैं और आप देखिएगा कि धीरे धीरे करके जब इन अवसरों का लाभ उठाते उठाते जो कथावाचक है, उनके जो श्रोता हैं, जो कथा सुनने के लिए आए हैं, उनको गौतम खट्टर को सुनाया जाएगा। और जब धीरे धीरे करके श्रोताओं के मन में भी गौतम खट्टर की छवि बहुत ही अच्छी बन जाएगी, एक कट्टर सनातनी की छवि बन जाएगी। जब ऐसा दिख जाएगा, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी सपोर्ट करा, उन्होंने जो बनवाने में हेल्प ही करी कि उनकी अच्छी छवि बनवा रहे हैं। कैसे कि तुम में मेरे में कोई अंतर नहीं है, गौतम खट्टर में मेरे में कोई अंतर नहीं है, तुम तो मेरी फोटोकॉपी हो, जिसका मैंने विरोध करा है एक पूरी वीडियो बनाकर, वो भी आपको चैनल में मिल जाएगी। क्योंकि इन्होंने इन कथाओं को परंपरा प्राप्त आचार्य से पढ़ा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, इसलिए अपना जो उनके मन में आया वो उन्होंने बोला। परंतु वो ये भूल गए कि इस बार अनिरुद्धाचार्य जी हैं जो कि न्यूज़ चैनल्स में भी जाकर ऐसे प्रश्न जो करते हैं उनको अच्छे से चुप कराते हैं। राधा कृष्ण के विवाह के संबंध में यदि कोई बोलता है कि उनका विवाह ही नहीं हुआ तो उनको भी चुप कराते हैं। एक इन्हीं की पुष्पेंद्र जी के ही पहचान का कोई होगा, वो भी आया था, वो भी आके पंडाल में आके गलत कह रहा था, राधा रानी के लिए गलत कह रहा था। अनिरुद्धाचार्य जी ने उन्हें भी चुप करा दिया। तो अनिरुद्धाचार्य जी के सामने ये सोच रहे थे कि मैं वन साइडेड करके निकल जाऊंगा, कि यानी बस भाषण देते हुए बस एक ही साइड से भाषण होगा बस, और कोई और सामने से कोई तर्क वितर्क कुछ नहीं करेगा, कोई यहाँ पे सामने से प्रश्न नहीं करेगा। जैसा कि आइडियली ज़्यादातर ऐसा ही होता है, अधिकतर ऐसा ही होता है, जहाँ जाते हैं वहाँ पर भाषण देके आ जाते हैं, कोई सामने से कर ही नहीं पाता, इतना सामर्थ्य, इतना साहस ही नहीं होता किसी के पास। और इतना साहस हो तो ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही कथा नहीं पढ़ी, अधिकतर ऐसा होता है। परंतु अनिरुद्धाचार्य जी ने साहस और ज्ञान दोनों का परिचय दे दिया। वैसे तो अनिरुद्धाचार्य जी ने ठीक करा, परंतु उन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ की मर्यादा रख ली कि वो मेहमान हैं, वो आए हैं थोड़ा अपना भाषण देने के लिए, तो उन्होंने अधिक बीच में बोला नहीं, उनको टोका नहीं ज़्यादा। परंतु रामायण के अनुसार, राम जी के अनुसार, यदि कोई अधर्म करने की मंशा लेकर आता है, ऐसा सोच के आता है कि अधर्म करूंगा, तो उसका विरोध करने में भी कुछ गलत नहीं है। जिस समय पुष्पेंद्र जी ने वो श्री कृष्ण के बारे में जो घटिया वक्तव्य दिया था ना, उसी समय उनको टोक देना चाहिए था, रोक देना चाहिए था और चर्चा के लिए उनको बोल देना चाहिए था कि इसी विषय पे चर्चा करते हैं। और मैं तो हमेशा रेडी हूँ, गौतम खट्टर हूँ, ये हो, जिनको करनी है पहले टाइम निर्णय कर लेंगे, निश्चित कर लेंगे कब करनी है चर्चा, फिर यूट्यूब लाइव या इंस्टाग्राम लाइव कर लेंगे। दूसरा, यदि आपने वीडियो देखी होगी वो, तो अनिरुद्धाचार्य जी जब उत्तर दे रहे थे उनके झूठे आक्षेपों का, तो वो कुछ नहीं बोल पा रहे, कुछ नहीं कह रहे, ऐसे गंभीर होके सीरियस होके बैठे हुए, बस कोई उत्तर नहीं दे रहे। और ये भी चीज करनी चाहिए थी कि अनिरुद्धाचार्य जी बोल देते किसी को कि एक माइक दे दो उनको, करते हैं फिर चर्चा करते हैं ना। जब उन्होंने ये विषय उठाई दिया तो होनी चाहिए चर्चा, तो एक माइक का भी प्रबंध करा देना चाहिए था, ताकि ये उनकी वास्तविकता सबके समक्ष तो आए। और इससे ठीक विपरीत कार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने करा। आपको ये तो पता था कि भाई
उनका क्या मानसिकता है, क्या वक्तव्य पहले वो दे चुके हैं उससे पूर्व, परंतु उन विषयों पर बात ना करके, उन विषयों पर उनको उत्तर ना दे करके आपने स्वयं से ही उनको कंपेयर कर दिया कि भाई तुम हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, तुम फोटोकॉपी हो। मतलब बिना जाने इतना व्यक्ति कैसे बोल सकता है, और यदि जानता है तो फिर क्यों बोला, ये तो बहुत बड़ी बात है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के भी कई फॉलोवर हैं, कहते हैं विरोध क्यों करते हो उनका। करना पड़ता है, जब ऐसी चीजें करेंगे, ऐसा कार्य करेंगे तो विरोध ना करें तो आरती उतारें। तो इनका उद्देश्य ये होता है कि जब हम कथा पंडाल में जाकर, मंचों पे जाकर हम ऐसी बातें करेंगे, श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं के बारे में ऐसी चीजें बोलेंगे, तो यदि जो कथावाचक हैं उन्होंने इन बातों को सुना और सुनकर भी उसका विरोध नहीं करा, तो इसका अर्थ क्या माना जाएगा कि वो भी सहमति प्रकट कर रहे हैं उनके उस वक्तव्य को लेकर, उनकी उन बातों को लेकर। यदि विरोध नहीं करा तो इससे क्या होगा, जो ऑडियंस है, जो दर्शक हैं, वो भी उनकी ही विचारधारा को, जो गौतम खट्टर हैं, पुष्पेंद्र जी हैं, जिस विचारधारा से ये आते हैं, उस विचारधारा को मानने लग जाएंगे कि हम यहाँ पर तो किस लिए आए हैं, हम यहाँ पर कथा के सुनने के लिए, जब कृष्ण जी की बचपन की लीला ही फेक हैं या फिर ये गलत हैं, हमारे सामने ये गलत चीज़ें क्यों सुना रही हैं ये। तो यानी जो वो श्रोता हैं वो वहाँ से उठ करके इनके ही पीछे पीछे इनके साथ निकल लें, यानी इनको अपनी विचारधारा को और बढ़ाना है, उसका और विस्तार करना है, और उसके लिए इन्होंने माध्यम चुन लिया है हमारे कथावाचकों को। अब यदि हमारे कथावाचक ने विरोध कर दिया तो ये पुनः उस पंडाल में तो नहीं जाएंगे, और जिसने विरोध नहीं करा, धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये भी बता दूं आपको, आगे भविष्य में आपको उनके ही आसपास ये फिर से नजर आ जाएंगे। और जिसको ये बात समझ में आ जाती है कि हमारा ये यूज करने के लिए आए हैं पुष्पेंद्र जी, इनको कोई लेना देना नहीं है भागवत की कथा से, श्री कृष्ण के बचपन की लीला से, जो इनका मत है उसके अकॉर्डिंग इनको कोई लेना देना नहीं है, गौतम खट्टर को कोई लेना देना नहीं है, जो जया किशोरी के वहां जो पहुंच जाते हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ पहुंच जाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है भागवत से, कोई नहीं मानते, कोई विश्वास नहीं है, परंतु फिर भी पहुंच जाते हैं केवल वहां पे जाकर अपना प्रचार प्रसार, अपने मत का प्रचार प्रसार करने के लिए। और ये बात जिस कथावाचक को समझ नहीं आती, वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे उनका समर्थन करते हैं, उनको फोटोकॉपी बताते हैं, उनको अपना बिल्कुल अनुज बता देते हैं। और अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा जो ये बोला गया कि हम आपका सम्मान करते हैं, वो भी उनकी उदारता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का सम्मान किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। जो भगवान का, जो ग्रंथ का विरोध कर दे, उसका समर्थन, उसका सम्मान किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। तो अनिरुद्धाचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद उनके इस कार्य के लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।